हेलो गाइस, दिस इज़ स्वाति और मैंने देखी टीवी सीरीज़ डेविल इन ओहायो। इसकी सेंट्रल थीम चाइल्ड अब्यूज़ है और इसमें दो मेन कैरेक्टर हैं। वैसे तो आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे और ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ के बारे में या उनकी लाइफ में क्या चल रहा है वो नहीं मतलब दिखाया गया है। बहुत अच्छे से वो भी दिखाया गया है क्योंकि वो सारी चीज़ें बंद के ही आखिरी तक पहुँचती हैं और काफ़ी अच्छी लगती हैं। बट जो दो मेन कैरेक्टर्स हैं, सुजैन जो एक साइकियाट्रिस्ट हैं और मे बच्ची जो एक कल्ट से भागी हुई बच्ची है, उसके थ्रू जो चाइल्ड अब्यूज़ है उसको दिखाया गया है। जो साइकियाट्रिस्ट हैं उनका एक चाइल्डहुड ट्रॉमा है, उनके साथ किसी तरीके का अब्यूज़ होता था और जिसकी वजह से वो एट प्रेजेंट जो कुछ डिसीशंस ले रही हैं वो इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं जो उनकी फैमिली लाइफ है उसको पूरा एक तरीके से कहें तो तोड़ देते हैं। ठीक है। और ये होता है कि अगर जो आपके साथ पुराने टाइम में यानी पास्ट में कभी कुछ हुआ है तो उसका प्रेजेंट में जो है आप क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बेसिस पे। ऐसा नहीं है कि वो एक ब्लैक बॉक्स की तरह चीज़ें होती हैं। बाय द टाइम आप उससे निकल तो जाते हैं, वो चीज़ें भूल जाती हैं आपको, लेकिन पूरी तरीके से मिटती नहीं हैं और वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ही रहती हैं। और कभी ऐसा सिनेरियो पड़ता है या कोई ऐसी पर्सन मिलता है जो आपकी वो सारी चीज़ें सरफेस पे ले आता है, फिर आप किस तरीके से उसी चाइल्डहुड ट्रॉमा के इन्फ्लुएंस में आकर डिसीजंस लेते जाते हैं, इम्पल्सिव हो जाते हैं, उसको सुजैन के माध्यम से दिखाया गया है। देन सेकंड जो मे बच्ची है जो कल्ट से भागी है, तो वो अभी एट प्रेजेंट दिखा रहे हैं कि जो प्रेजेंट में गो थ्रू कर रहा है पर्सन वो चाइल्डहुड ट्रॉमा से, वो कैसा हो जाता है। तो देखिए ऑलरेडी वो बच्ची थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि डिफरेंट सिनेरियो में उसकी अपब्रिंगिंग हुई है। वो डेविल वर्शिपर हैं, एंटी क्राइस्ट हैं, तो उसके जो रिचुअल्स हैं वो भी बहुत डिफरेंट हैं। और जब सुजैन उसमें बच्ची से मिलती है तो वो उसको अपने आप को देखने लगती है उसमें और अपने घर ले आती है क्योंकि वो सोचती है उसकी मदर ने भी उसकी ऐसी हेल्प की होती। अपने घर ले आती है, अपने घर में फैमिली मेम्बर्स के बीच ऑल ऑफ सडन लाकर उसको बैठा देती है और कहती है कल से ये बच्ची सबके साथ रहेगी। अब देखिए ऑलरेडी जो बच्चियाँ उसकी हैं, दो बच्चियाँ टीनेज दिखाई गई हैं जिनमें खुद की बॉन्डिंग नहीं है अच्छे से, हेलन और जूल्स। उन दोनों में अब हेलन अपने आप को एक्सप्लोर कर रही है कि वो अपनी सेक्सुअलिटी एक्सप्लोर कर रही है कि वो है क्या, वो है लेस्बियन है, लड़कियों की तरफ अट्रैक्टेड है या क्या है उसका, वो अपना क्लियर नहीं है। तो इस वजह से अपनी जो सिस्टर है उससे बहुत ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, वो बहुत उसे रूड बिहेव करती है एक तरीके से। जो जूल्स है वो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि लोगों के को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती है, सेंटर सीकर बनना चाहती है या एक तरीके से बहुत ज़्यादा लोगों की जो बातें हैं उसको इफेक्ट करती हैं। और ये चीज़ दिखाई भी गई है एपिसोड्स में, बार बार कहते हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो उसके पास है उनको फॉर ग्रांटेड लेती है, जैसे उसका फ्रेंड है, उसकी फैमिली है, तो सारी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेती है। तो वो ऑलरेडी पजल्ड है। एक छोटी जो बच्ची है लेनी, वो लानी, वो जो है शायद दानी, हाँ दानी, वो जो है खुद ही अपने में परेशान है क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें अपनी एक्सप्लोर कर रही है, सिंगिंग और सारी चीज़ें। तो ऑलरेडी वो सा कंफ्यूज बच्चे हैं, उसमें एक और चीज़ मे को ऐड कर दिया जाता है। तो एक जो पजल्ड सिनेरियो बनता है। शुरू में सब कुछ ठीक होता है, जूल्स और मे में अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, मे अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश करती है, लेकिन सब एक तरीके से कहें लगता है कि जैसे वो जूल्स को ओवर पावर कर रही है, ओवर शैडो करना चाहती है। जो कैरेक्टर है मे का वो इतने अच्छे से एक्ट्रेस ने प्ले किया है, आर्थर हैं वो, उन्होंने प्ले किया है कि उनकी जो आँखें हैं वो इतनी एक्सप्रेसिव हैं कि वो जो पिटी है, अगर वो कोई ऐसी भी चीज़ कर रही है जो अटपटी है और हमें पता है कि हमारे अकॉर्डिंग नहीं, फिर भी उस पर पिटी आती है उस कैरेक्टर पर, ऐसा लगता है कि हाँ उसे नहीं पता है ये चीज़ क्योंकि उसकी अपब्रिंगिंग ऐसे नहीं हुई है। जैसे बहुत सारी चीज़ों में वो इमिटेट करती है, तो जैसे हमारे यहाँ इमिटेट किसी को करते हैं तो बुरा माना जाता है कि हाँ कॉपी कर रहे हैं, लेकिन वो एडजस्ट होने के लिए, उसके जैसा बनने के लिए इमिटेट कर रही है और वो चीज़ उसके फेस पर दिखती है। तो मैं मुझे बहुत एक देखिए बहुत कंफ्यूजिंग कैरेक्टर है बट मुझे काफ़ी अच्छा लगा वो कैरेक्टर। और मुझे नहीं लगा कि एंड तक उसने कोई ऐसी चीज़ करी है जो लोगों को बहुत नुकसान कर रही हो, क्योंकि उसका तरीका कुछ अलग था और उसके वो रिचुअल्स भी कुछ फॉलो करती थी यहाँ पर, जिसमें लोगों की कुछ चीज़ें लेकर वो कहती थी कि मुझे यहीं पर रहना है। बेसिकली उसका मेन चीज़ थी कि उसको वहाँ से निकलना था और नॉर्मल लाइफ जीनी थी, अच्छी लाइफ इन लोगों की फैमिली में, जो कि एक बहुत अजीब चीज़ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। पीटर एक जो उनका हस्बैंड है, उनका भी एंगल दिखाया गया है किस तरीके से वो और जो सुजैन है ये आपस में शुरू में बहुत अच्छे से दिखाए गए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिससे अलगाव बढ़ता जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपस में चलती जाती हैं और एंड में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। जो कल्ट है उसका भी वहाँ पर दिखाया गया है, एक शेरिफ दिखाए गए हैं पुलिस डिपार्टमेंट के, जो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उस चीज़ में, और वो इन्वेस्टिगेट करते करते वहाँ काफ़ी एंड तक पहुँच जाते हैं और सारी चीज़ें। और ये जो डॉक्टर सुजैन है वो भी इन्वॉल्व रहती हैं उसी पुलिस वाले के साथ ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करने में, जिसके थ्रू ये
एंड में कोई बड़ी चीज़, अच्छी चीज़ कर पाती हैं। देखिए जिस तरीके से गॉड वर्क्स इन मिस्टीरियस वे, वैसे इस सीरीज़ में डेविल वर्कड इन मिस्टीरियस वे। जिसको जो चाहिए था वो मिला, ठीक है। सारी चीज़, सबकी प्रॉब्लम सही हुई, हेलन की अपनी प्रॉब्लम सही हुई, जूल्स को एक प्रॉपर क्लियर विजन मिला। जो सुजैन चाहती थी कि अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा को वो एक्नॉलेज करें और कुछ कर पाएँ जिससे वो रिलेट करती हैं, वो करती हैं। उनके हस्बैंड पीटर भी अपनी अकॉर्डिंग कुछ काम शुरू करते हैं, लेकिन सबको जो मिला वो एक अच्छे तरीके से नहीं मिला, एक ट्विस्टेड तरीके से मिला। तो इस सीरीज़ का नाम जो डेविल इन ओहायो है काफ़ी एप्ट है, और ये सीरीज़ मुझे मिडनाइट मास की याद दिलाता है। बट मिडनाइट मास से थोड़ा ज़्यादा इंटेंस और फिलोसफिकल था। बट दिस सीरीज़ इज़ वन टाइम वॉच फॉर श्योर, और इसका जो स्लो पेस है वो मुझे काफ़ी पसंद आया। दैट्स इट, बाय बाय।